हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्यजीव अभयारण्य यानी कि संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो और सभी वीडियो की प्लेलिस्ट तैयार है, आप सभी को एक साथ देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो नए वन कानून को समाप्त करना ही तिलाड़ी आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है, तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 मई को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1972-73 में रैणी के वनों के अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर यानी कि चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाले 23 वर्षीय विधवा महिला कौन थी? तो गौरा देवी वह विधवा महिला थी जिन्होंने 1972-73 में अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया था, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था? तो चिपको आंदोलन का ही ये नारा था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार और वन जागे वनवासी जागे। नेक्स्ट है, किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में है आंदोलन का विस्तार मिला था। नेक्स्ट है, बहुगुणा का क्या नारा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नारा था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। नेक्स्ट है, डूंगी पैतोली चमोली डूंगी पैतोली चमोली में है वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? तो यह बांज वृक्ष के कटाइयों के विरुद्ध शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है, 80 के दशक में उफरे खाल गांव जो कि पौड़ी में है के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो पानी राखो आंदोलन जो है आपका सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान अ, दूधातोली लोक विकास संस्थान संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया था सच्चिदानंद भारती ने। नेक्स्ट आता है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन चला था 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है, गढ़वाली क्षेत्र में 1996 में मैती यानी कि माय का आंदोलन का सूत्रपात किया किसने? तो कल्याण सिंह रावत ने जो है 1996 में मैती आंदोलन का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट आता है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती थी या होती हैं? तो मैती आंदोलन में। नेक्स्ट है, विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगरी ने तैयार किया। तो मिश्रित वन खेती मॉडल इन्होंने तैयार किया था जगत सिंह चौधरी ने। नेक्स्ट है, 1994 में वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता है, तो वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण, अब इन्हें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 1 पक्षी आरक्षित सहित कुल 4 संरक्षण आरक्षित हैं, एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और 1 जीव सुरक्षित क्षेत्र तथा 1 चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघर कहाँ है? देहरादून चिड़ियाघर है, जो कि 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह देहरादून चिड़ियाघर जो है राज्य का प्रथम चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना 2016 में हुई। नेक्स्ट है, देहरादून चिड़ियाघर की जगह पहले क्या था? तो मालसी डियर पार्क इसका नाम था। नेक्स्ट है, राज्य की द्वितीय चिड़ियाघर गोलापार हल्द्वानी में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है। यह देश में अपने तरह का पहला
चिड़ियाघर होगा, यह होगा तो कार्बन न्यूट्रल जू कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान स्थित है, तो कहाँ है यह? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 था, जिसे बाद में शामिल कर लिया गया राष्ट्रीय राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में इसे शामिल कर लिया गया था। अगला है राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कार्बेट है, गोविंद है, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी तथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के। नेक्स्ट है भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर 1936 में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद इनका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 1957 में इसका नाम कर दिया गया, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनका नाम कर दिया गया था 1957 में। नेक्स्ट आता है जिम कॉर्बेट उद्यान का विस्तार है कहाँ से? तो पौड़ी व नैनीताल जिले, 2 जिलों में जिम कॉर्बेट उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट है पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है पाटली दून। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर कोसी व ढेला नदी बहती है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर जो है कोसी व ढेला नदी बहती है। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है देश में बाघों के घनत्व के मामले में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया 1973 में। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल उद्यानों में बाघों का प्रतिवर्ष गणना जो है अनिवार्य है। कॉर्बेट व राष्ट्रीय उद्यान पार्क के वन्यजीव प्रतिपालक सितंबर 2010 से जो है महेंद्र सिंह धोनी है। राष्ट्रीय राजाजी उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला व गौरी रेंज में है बाघ। राजाजी उद्यान के चीला रेंज में पर्यटकों हेतु उपलब्ध है, तो एलिफेंट सफारी जो है उनके लिए उपलब्ध है। फूलों की घाटी या पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य यह स्थित है। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। नेक्स्ट आता है फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक दी वैली ऑफ फ्लावर में इस घाटी को विश्व के सामने लाया। इस पुस्तक में उन्होंने यह 2500 पुष्पों एवं वनस्पतियों के एक जगह उपस्थित होने का उल्लेख किया है। वे यहाँ से कितने पुष्पों का बीज अपने देश ले गए थे? तो लगभग 250 पुष्पों का बीज वह अपने देश ले गए थे ब्रिटेन में। नेक्स्ट है 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1980 में स्थापित गोविंद व 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार जिलों में फैला हुआ है। लेकिन इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। सर्वाधिक हाथी व बारहसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है सर्वाधिक हाथी व बारहसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई हाथियों के लिए मशहूर है। कस्तूरी मृग वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फूलों की घाटी चमोली में जो है कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सबसे पुराना और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पुराना कॉर्बेट, जबकि सबसे नया जो है गंगोत्री जो कि उत्तरकाशी में है राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सबसे छोटा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है? तो चमोली है।
वन्य जीव विहार कितने हैं? तो 7 वन्य जीव विहार है, जिसमें गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर, मसूरी एवं नंधौर है। नेक्स्ट है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्य जीव विहार नंदौर एवं नंदौर वन्य जीव विहार है, जो कि नैनीताल में है। नेक्स्ट है सबसे पुराना और सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है गोविंद, जो कि 1955 में स्थापित हुआ गया था, स्थापना हुई थी इसकी, उत्तरकाशी में है। जबकि सबसे नया वन्य जीव विहार जो है नंदौर 2012 में स्थापना हुई, नैनीताल व चंपावत में है। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कि पिथौरागढ़ में है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा केदारनाथ वन्य जीव विहार है, जो कि चमोली में है और रुद्रप्रयाग में है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार है, जो कि देहरादून में स्थित है। संरक्षण आरक्षित संरक्षण आरक्षित 4 है आसन, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित है। नेक्स्ट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून, झिलमिल हरिद्वार में, जबकि पवलगढ़ व नैना देवी है नैनीताल में। नेक्स्ट है 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देहरादून 2005 में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व है, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है यह। बारहसिंगों यानी कि स्वैम्प डियर का बसेरा कहाँ है? तो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में इनका बसेरा है। नेक्स्ट है पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2015 में स्थापित किया गया नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व यह स्थापित किया गया था 2015 में। नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं नैना देवी पक्षी रिजर्व में। नेक्स्ट है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान एक है, जो कि गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहा जाता है, जो कि नैनीताल में स्थित है। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र एक है, जिसे नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र 1988 में स्थापित यह सुरक्षित क्षेत्र चमोली में है। बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है यह। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र कौन से हैं? तो 2 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, जिसमें नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1988 में शामिल किया गया। और नेक्स्ट है फूलों की घाटी 2005 में शामिल की गई। नेक्स्ट आता है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फार्म है पिथौरागढ़ के कोटमन्या यानी कि धर्मघर के पास स्थित मेहरौली में। नेक्स्ट है 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फार्म है चमोली के गोपेश्वर के पास स्थित कांचुला खर्क में। नेक्स्ट है बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं? तो हिमालय भेड़, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालय बकरा या घेर भी कहा जाता है इसे, बर्फ का बाघ, घुघती, जबकि इसे कबूतर जैसा पक्षी माना जाता है। और यह नेक्स्ट है हिलोशिया कोकला, जिसे हरा कबूतर कहा जाता है, मल्लियो जो कि हिमालय कबूतर है, चकोर जिसे हिमालय तीतर भी कहा जाता है, कोकलोस हिमालय मुर्गा, मोनाल हिमालय मोर सबसे रंगीन पक्षी होता है, व चनक जिसे चीनी बटेर भी कहा जाता है, आदि जो है प्रमुख बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में काले स्लोथ व भूरे भालू कितने हैं? तो राज्य में 2008 की गणना के अनुसार जो है 1935 जो है राज्य में काले, जबकि 172 स्लोथ व 14 जो है भूरे भालू हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में गुलदार कितने हैं? तो 2335 जो है 2008 के अनुसार उत्तराखंड में गुलदार हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृग कितने हैं? तो 376 जो है कस्तूरी मृग हैं। नेक्स्ट है 2008, 15 और 19 में राज्य में बाघों की संख्या क्रम से कितनी हुई है?
तो बाघों की संख्या 2008 में 227 थी, जबकि 2017 में 340 और 2020 में 2015 में जो है 340 और 2019 में जो है 442 जो है बाघों की संख्या है। 2015, 17 और 20 में राज्य में हाथियों की संख्या कितनी हुई है? तो 2015 में 1797 थी हाथियों की संख्या, जबकि 2017 में 1939 और 2020 में जो है 2026 हाथियों की संख्या रही है। नेक्स्ट आता है कार्बेट में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे एसटीपीएफ का गठन कब हुआ था? तो एसटीपीएफ भी कहा जाता है। तो इसका गठन एसटीपीएफ का गठन जो है 2013 में हुआ था बाघों की सुरक्षा के हेतु। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला उद्यान कौन सा है? तो यह भी जो है कार्बेट है, जिसमें 1224 हाथी हैं। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना शुरू कब की गई थी? तो 2012-13 में है वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना जो है शुरू की गई थी। तो आज के लिए इतना ही, और ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।